मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडी। अंडरस्टैंडिंग का मीन्स होता है समझना और आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर। तो इस चैप्टर में हम हमारे शरीर के बारे में समझेंगे। हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी का मीन्स यहाँ लिया गया है कि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट है। तो ये जितने भी पार्ट है हमारी बॉडी में, जैसे आईज, नोज, ईयर, हैंड, लेग, हार्ट, लंग्स, तो जितने भी पार्ट है इन सब का अलग अलग फंक्शन है। तो अब इन फंक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब समझेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी को समझना। तो देखते हैं, योर बॉडी इज ए सुपर मशीन, कि हमारी जो बॉडी है वह सुपर मशीन है। सुपर मशीन क्यों है? क्योंकि बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शन करता है। वी कैन सी आवर बॉडी व्हेन वी लुक एट आवर सेल्फ इन द मिरर, कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हम हमारी बॉडी को कंप्लीट देख सकते हैं। कि जब हमें हमारी बॉडी को देखने के लिए मिरर में देखना होगा, जिससे कि हम अपने आप को देख सके। When we look at ourselves in the mirror, we see many part of your body from outside, कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट है वह आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। कि जैसे हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में हमें हमारा फेस, नोज, आईज, माउथ, हेयर, ईयर, अलग अलग पार्ट है वो आउटसाइड दिखाई देते हैं। दोज बॉडी पार्ट दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, कि बॉडी के ऐसे पार्ट जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उन्हें एक्सटर्नल का मीन्स होता है बाहरी। तो उन्हें एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन कहा गया, मतलब शरीर के बाह्य अंग कहा गए हैं। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल का मीन्स हो गया बाहर, तो इसका मीन्स हो गया एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, मतलब बाह्य शरीर के अंग, की हमारे शरीर के बाहर के अंग है। वापस देखते हैं, वो बॉडी पार्ट जो हमें शरीर के बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन कहेंगे, जैसे कि ईयर, नोज, आईज, लेग, हैंड्स। लेकिन वो पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देते उन्हें हम इंटरनल मतलब आंतरिक, जो अंदर की तरफ होते हैं, लाइक एज हार्ट, लंग्स, ये ऐसे पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देते, जिसे इंटरनल बॉडी ऑर्गन कहा गया है। तो इस तरीके से में जो बॉडी पार्ट है उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर ऑफ सम बॉडी ऑर्गन, कि यहाँ पे कुछ बॉडी ऑर्गन्स दिखाए गए, जैसे हार्ट, लंग्स, माउथ, नोज, स्टमक, टंग, ब्रेन, हैंड, ये बैकबोन, ईयर। तो अलग अलग बॉडी पार्ट दिखाए गए। राइट आई फॉर ऑर्गन विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, तो हमें आई उन पे नोट करना है जो हमें दिखाई नहीं देते। आई का मीन्स यहाँ पे इंटरनल से लिया गया है, इंटरनल ऑर्गन। तो हमें आई उस पे डिनोट करने हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो हार्ट हमें दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल। लंग्स क्या होते हैं? इंटरनल। माउथ है वो एक्सटर्नल है, हमें दिखाई देता है, तो इस पे हम ई लिख सकते हैं। नोज एक्सटर्नल है। स्टमक हमारा पेट हमें दिखाई नहीं देता, ये तो हो गया इंटरनल। ब्रेन दिमाग, ये भी हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये हो गया इंटरनल। हैंड हमें दिखाई देता है, तो ये एक्सटर्नल। बैकबोन ये हमें दिखाई नहीं देती, तो हो गई इंटरनल। ईयर हो गया एक्सटर्नल, और माउथ हो गया, ये टंग यहाँ पे हो गई एक्सटर्नल। तो बॉडी के जो पार्ट हमें दिखाई देते हैं तो उन्हें तो कहा जाता है एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, और जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देते उन्हें कहा जाता है इंटरनल बॉडी ऑर्गन। अब नेक्स्ट है, योर हेड, माउथ, लिप्स, आईज, ईयर, हैंड, लेग, इटेक्स्ट्रा आर एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, कि जैसे हमारा हेड, माउथ, लिप्स, आईज, ईयर, हैंड, लेग्स, ये वो बॉडी पार्ट है जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें
एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कहा गया, इसलिए इनको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहा गया है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। तो ये जो बॉडी पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के कुछ पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हेड। हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हेड होता है, हमारा सिर होता है, वो हमारे शरीर का सबसे अपर मोस्ट होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है। देखते हैं कि हमारा जो हेड है वह सबसे ऊपरी पार्ट है, और जो हमारा टॉय होता है, पैर का अंगूठा होता है, वो सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। मतलब सिर से लेके बोला जाता है एडी तक। तो ये इस तरीके से जो फुट पार्ट है या टो पार्ट को हमेशा लोवेस्ट पार्ट माना गया है। इट इज वेरी हार्ड विथ ए लॉट ऑफ हेयर ऑन इट। ये जो हमारा हेड पार्ट होता है वह बहुत ही हार्ड होते हैं, और इस पे बहुत सारे हेयर मतलब बाल प्रेजेंट होते हैं। आवर हेड कंसिस्ट ऑफ योर ब्रेन विच कंट्रोल आवर बॉडी। जो हमारा हेड होता है, जो हमारा हेड पार्ट है, वह हमारे ब्रेन से कनेक्ट है। ब्रेन का मीन्स होता है दिमाग। तो जो हमारा हेड पार्ट है, जो यहाँ पे हेड पार्ट दिखाया गया, तो हमारा हेड पार्ट है हमारे ब्रेन पार्ट से कनेक्ट होता है, जो कि हमारी जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन माउथ। वी हैव ए माउथ थ्रू विच वी ईट मैनी काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमारा जो माउथ पार्ट है वह अलग अलग टाइप के भोजन को खाने में हेल्पफुल है, लाइक एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कि हमारा जो माउथ पार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या हो गया, ईट करना, कि यह अलग अलग भोजन को खाने में हेल्पफुल है। फ्रूट्स लाइक एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे कि फल एंड सब्जियां। आवर माउथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिप्स, टीथ एंड टंग। जो हमारा माउथ है, मुंह है, हमारा मुंह होता है, वह बहुत सारे पार्ट का कॉम्बिनेशन है, कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ में अदर पार्ट भी कनेक्ट है, इसके साथ कंबाइन है, जैसे कि लिप्स, टीथ एंड टंग। वी स्पीक विद योर माउथ। कि हमें जो हमारा माउथ है वह स्पीक में भी, मतलब स्पीक मतलब होता है बोलना, तो हमारा माउथ है वह बोलने के लिए भी हेल्पफुल है। तो माउथ का मेन फंक्शन हो गया बोलना और ईटिंग, ईट में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हैंड। हमारे हाथों के बारे में, हमारे जो हाथ होते हैं वह लिखने में, क्लैप करने में, पकड़ने में, थ्रो करने में, तो हमारे हैंड है वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका अलग अलग फंक्शन है, बॉडी के हर एक पार्ट का अलग फंक्शन है। वी हैव 2 हैंड्स। की हमारे 2 हाथ है। वी कैन राइट, जिनसे कि हम लिख सकते हैं, क्लैप ताली बजा सकते हैं, ग्रिप मतलब पकड़ना, कि कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग्स है, उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। लिफ्ट, कोई चीज को लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं। थ्रो मतलब फेंकना, कोई भी वस्तु उसको हमारे हाथों के द्वारा ही फेंक सकते हैं। एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। कि हम हमारे हाथ के द्वारा लिखना, ताली बजाना, किसी थिंग्स को पकड़ना, कोई भी थिंग्स है उनको उठाना, फेंकना, तो ये अलग अलग काम है जो हम हमारे हाथों के द्वारा कर सकते हैं। वी कैन बेंड आवर हैंड विद द हेल्प ऑफ आवर एल्बो। जो एल्बो का मीन्स होता है कोहनी। हम हमारे हाथ को कोहनी की सहायता से बेंड कर सकते हैं। बेंड का मीन्स होता है मोड़ना। तो हम हमारे हाथों की सहायता से, हमारे हाथ की सहायता से अलग अलग काम करते हैं। इसके अलावा हमारी जो एल्बो होती है, एल्बो की हेल्प से हम हमारे हाथ को आसानी से मोड़ सकते हैं। वी कैन ट्विस्ट आवर हैंड विद द हेल्प ऑफ योर रिस्ट। इसके अलावा हम हमारे हाथ को ट्विस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे भी मोड़ने से भी लिया गया, थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। किसकी हेल्प से? रिस्ट। रिस्ट मतलब क्या होती है? कलाई। तो कलाई की सहायता से भी हम हमारे हाथ को ट्विस्ट कर सकते हैं। वी ग्रिप द पेंसिल बाय योर फिंगर्स। इसके अलावा जो हमारी फिंगर है, अंगुलियां होती है, अंगुलियों की सहायता से हम आसानी से पेंसिल को पकड़ सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से लिख सके।
नेक्स्ट है लेग्स। वी हैव 2 legs कि हमारे 2 पाँव होते हैं। वी कैन वॉक, रन, जंप, डांस एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स कि हम हमारे पैरों की सहायता से वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं मतलब दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं। जंप का मीन्स होता है कूदना और रन का मीन्स होता है दौड़ना, और डांस कर सकते हैं। तो हम हमारे पैरों की सहायता से अलग अलग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना और डांसिंग। नेक्स्ट है वी कैन बेंड योर लेग्स विद द हेल्प ऑफ योर नीज। इसके अलावा हम अपनी नीज की सहायता से मतलब घुटनों की सहायता से हम हमारे पैरों को मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो हाथ होते हैं उनको हम हमारी कोहनी एल्बो के द्वारा आसानी से बेंड कर सकते हैं, वैसे ही हम हमारे लेग्स को हमारी नीज के द्वारा मतलब घुटनों के द्वारा आसानी से बेंड कर सकते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं। देयर आर मैनी बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन नॉट सी बिकॉज दे आर हिडन इनसाइड योर बॉडी। इसके अलावा बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते, जैसे कि हमारा हार्ट है, ब्रेन है, स्टमक पार्ट होता है। तो यह हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में आएंगे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।